गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रिटर्न स्केल डिस्कस किया और आप जान गए कि 3 फेजेस होते हैं रिटर्न स्केल के, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और हमने कल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिस्कस भी किया। और सिंपली आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, when a given percentage increase in all factor inputs in some constant ratio causes proportionately greater increase in output। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो causes of increasing return to scale हैं, इसके लिए वजूहात क्या हैं वो आज हमने डिस्कस करना है। जो occurrence of increasing return to scale है, it's explained in terms of economies of scale। economies of scale क्या होती हैं? They simply refer to the situation in which increasing the scale of production reduces the unit cost of production or raises output per unit of the factor inputs। Broadly, economies of scale are classified as internal economies of scale and external economies of scale. Now let's discuss these one by one. Now first let's discuss internal economies of scale. And these are the economies which are firm specific. These are the economies which are firm specific. These are available to the particular firm in the industry which seeks to increase its level of output by way of increasing its scale of production। आप जानते हैं कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लेकिन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये उसी फर्म के लिए होती है जो अपनी स्केल बढ़ाना चाहती है। ये इंटरनल कहलाती है। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट शेयर्ड बाय अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री which are not expanding the scale of production। तो हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि जो इकानमीज ऑफ स्केल हैं ये ऐसे हालात होते हैं जो एक्सपेंशन की वजह से पैदा हो जाते हैं और ये अक्सर फेवरेबल होते हैं उसी फर्म के लिए जो अपनी स्केल बढ़ाना चाहती है, अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती है बाय इंक्रीजिंग इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? अगर हम जनरली बात करें, ये जो इकानमीज ऑफ स्केल हैं दो तरह की होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। और इंटरनल आप जान गए कि ये वो इकानमीज होती है विच आर फर्म स्पेसिफिक। ये एक फर्म के लिए अवेलेबल होती है जो अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। जनरली वी हैव द वेरियस फॉर्म्स ऑफ these economies of scale। First, you have, if a firm initiates the expansion of its scale, then what becomes available to it in the form of internal economies? These are, number one are technical economies। Technical economies. When a firm increases its scale of production, it becomes possible for it to make use of modern machines and superior techniques of production। As a result, the cost of production goes down। जब एक फर्म स्केल चेंज करती है तो इसके लिए ये मुमकिन हो जाता है कि ये उन फैसिलिटीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को, उन टेक्निक्स को एंजॉय करती है और उस वजह से क्या होता है, इसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है। ऐसी इकानमीज़ को हम टेक्निकल इकानमीज़ कहते हैं। तो इन नटशेल वी कैन से, अगर एक फर्म अपनी स्केल बढ़ाती है तो इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाती है जो कि ये स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे एंजॉय नहीं कर सकती या शॉर्ट रन में एंजॉय नहीं कर सकती। जो दूसरी इम्पोर्टेंट इंटरनल इकानमी है दैट देयर इज लेबर इकानमीज। लेबर इकानमीज क्या होती है? इट बिकम्स पॉसिबल फॉर फर्म टू इंट्रोड्यूस कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर which results in greater efficiency of labor and hence fall in the cost of production। When a firm changes from small scale to large scale or when it changes the scale of production simply, तो इसके लिए क्या होता है? It can have better division of labor, complex division of labor। उससे भी आउटपुट तेज़ी से बढ़ता है और कास्ट्स कम होते हैं।
देन वी हैव नंबर 3 मैनेजरल इकोनॉमीज। ये मैनेजरल इकोनॉमीज क्या होती है? अ फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल कैन अफोर्ड टू एंगेज कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट मैनेजर्स। जो लार्ज स्केल पे काम कर रही हो, ये इतना अफोर्ड कर सकती है कि ये कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट मैनेजरल स्टाफ, मैनेजमेंट हायर करे, एंगेज करे, एम्प्लॉय करें। इस वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है और कास्ट्स कम हो जाती है। देन वी हैव फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज आर द इकोनॉमीज which a large sized firm can enjoy if it changes, it increases its scale of production. इसे हम कहते हैं हाई क्रेडिट रेटिंग। इट इज़ इन ए पोजिशन टू सिक्योर ह्यूज लोन्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जितनी फर्म बड़ी होगी, जितनी इसकी स्केल ज़्यादा होगी, हर एक बैंक चाहता है कि उस फर्म के साथ डील करे, ट्रांजैक्शंस करे, उसे डिफरेंट ऑफर्स दे, क्योंकि ये एक्सपैंडिंग फर्म होती है और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि ऐसी फर्म्स के साथ उसका उसकी बैंकिंग रिलेशन हो। तो दे मेक स्पेशल ऑफर्स टू दीज फर्म्स विच ट्राई टू इंक्रीज देयर स्केल। तो इस तरह से उनको फाइनेंस इजीली अवेलेबल होता है, एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जो उनके बैंकर्स होते हैं, दे ऑफर देम फाइनेंशियल एडवाइसेस ऑन सम टाइम्स। और उसका बराह रास्त असर क्या होता है इस पे? ये लो रेट्स पे इंटरेस्ट हासिल करती हैं और इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। अनदर internal economy available to a firm is in the form of economies of purchase and sale. On account of its large size, a firm can purchase large quantity of raw material at low price. It succeeds in selling goods by paying low rates of commission. जितनी ज़्यादा फर्म हो बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी फर्म होगी, इतना ये ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेगी, और वो भी लो प्राइसेस पे, क्योंकि जो ये क्वांटिटी लेती है उस क्वांटिटी पे इसके लिए मुमकिन होता है कि ये कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हासिल करे। इसी तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भेज सकती है, तो उसका कमीशन भी कम देती है। तो इसका बराह रास्त असर इसके कास्ट्स पे होता है, इसके कास्ट्स कम होते हैं और ये ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है। अनदर economies of risk. Economies of risk on account of its large size. The capacity of firm to bear greater risks is also enlarged. जितनी फर्म ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ये ज़्यादा एक्सपेंडेड होगी, इतनी ज़्यादा इसमें बर्दाश्त होता है रिस्क बेयर करने का, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकती है। इट enables the firm to undertake such activities that assure high profit. ठीक है ना? So these are the internal economies which are available to a firm in the form of technical economies, labor economies, managerial economies, financial economies, economies of sale and purchase, and economies of basic. All these economies led to the reduction in the costs of production of the firm, resulting in higher profits and lower costs. तो इससे क्या होता है? एक फर्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होती है, कास्ट्स कम होते हैं, इसका मार्केट पे बहुत बड़ा ग्रुप इसका बढ़ जाता है, एंड इट सर्वाइव्स ड्यू टू चेंज इन इट्स स्केल। ऑल इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द फर्म हैज़ चेंज्ड फ्रॉम स्मॉल स्केल टू अ लार्ज स्केल। इट हैज़ ट्राइड टू एक्सपैंड इट्स आउटपुट, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स मार्केट सिफर। और जब ये ऐसा करती है ये चीज़ें, इंटरनल इकोनॉमीज, ये हालात इसके लिए खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यू गो थ्रू these terms, टेक्निकल इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज, मैनेजरल इकोनॉमीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी ऐसे हालात होते हैं जिनसे कास्ट पे काफ़ी असर पड़ता है, कम पड़ जाते हैं। ठीक है ना? और ये बात फिर से मैं आपसे कहूँ कि
जो रिटर्न स्केल है, these are generally studied with reference to a particular firm rather than industry as a whole. Accordingly, external economies are वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।